हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो ये वीडियो जो है आपके लिए देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ऐसा थंबनेल बनाया जाए कि भाई क्लिक बेट हो और मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे। क्लिक बेट तो क्या हो, जो भी लिखा हो सच्ची है। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये जो कंसेप्ट है ये एसएससी ने पहले बार पूछा है। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था और उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट मेरे से गलत बताया गया। ठीक है, वो पॉइंट मैं बता देता हूँ। सारा कंसेप्ट सही था, जहां पर एलसीएम होना था ना वहां पर एलसीएम नहीं होना चाहिए था, वहां पर उनका प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन हो तो इसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ मैं, फिर वो मैं देख रहा था है, फिर मैंने सोचा कि हाँ यार नहीं हो रही है। फिर बैठा था मैं कहीं पर, तो फिर पता लगा कि हाँ ये तो प्रोडक्ट होएगा और ये एलसीएम बताया गया है। तो क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप तक एक कंसेप्ट पहुंच गया बिना डबल चेक किए, बिना मल्टीपल क्वेश्चन पर लगा के और देख के डिराइव किया था, बट फिर भी ड्यू टू एनी रीजन तो यहाँ पर एलसीएम नहीं प्रोडक्ट होना चाहिए था, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं चुपचाप उस वीडियो को डिलीट कर दूं है और भाई आगे से फिर वो ठीक पढ़ा दूं, या फिर मैंने ये सोचा यार एक बार है मैं तसल्ली से आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंच जाए, जिसने भी वो कंसेप्ट पढ़ा है वो उस चीज़ को ठीक कर ले। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, एक बार कि आप समझ जाओ क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार डबल स्पीड में करके आप देख लो। जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं वो कंसेप्ट फिर से पूरा पढ़ाऊंगा, आप लोग भी देख लो, बिकॉज एग्जाम के अंदर आएगा, जरूरी है। ठीक है भाई, तो करें स्टार्ट। तो 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उसी में जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और तसल्ली से बताऊंगा, जिसने तेज स्पीड करके देखनी है वो तेज स्पीड करके देख लो भाई। चलिए जी, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वोशेंट इज 3। जो आखिरी क्वोशेंट है वो 3 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं, कार्मिक रूप से भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्मिक रूप से कैसे भाग दे सकते हैं मैं बताता हूं। मैं किसी नंबर को 3, 5, 7 से ही भाग करके आपको बताता हूं, कोई भी रैंडम नंबर, मान लो 43 ले लिया मैंने, तो इसको मैं सक्सेसिवली डिवाइड करके दिखाता हूं कि सक्सेसिवली कैसे डिवाइड होता है। तो मैं पहले इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने पर जाएगा, 14 पर जाएगा, 14 3 42, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर जो मेरे पास क्वोशेंट आया है ना, उस क्वोशेंट को डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली। इसको डिवाइड किया, 14 बार गया, तो जितने पर भी गया उसको मैं डिवाइड करूंगा जी 5 से। तो मैं इस 14 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, और यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरे भाई 4। अब की बार क्वोशेंट क्या है, अब की बार क्वोशेंट आया मेरे भाई 2, तो इस 2 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से। तो अब ये जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं है इसके पास, तो ये 0 पर जाएगा। 7 0 जा 0, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी कि 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। तो इसको हम बोलते हैं जी सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वोशेंट कौन कौन से हैं, क्वोशेंट छोड़ो, यहाँ पर डिवाइजर कौन कौन से हैं जो भाग दे रहे हैं। तो एक तो ये 3 है, 3 से भाग करना था, फिर 5 से भाग करना था, और फिर 7 से भाग करना था। 3, 5, 7 से भाग करना था। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, ये मत सोचना रिमाइंडर अलग आ गई, ये हो गया वो हो गया, मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा। ठीक, आपको ये सिखा रहा हूँ पहले कि सक्सेसिव डिवीजन क्या है। तो कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है भाई उनको सीखने की जरूरत है, तो मैं एक बार पूरा कंसेप्ट एक जगह बता दूं। मैं ये अपडेट मैसेज के थ्रू भी दे सकता था, बट हो सकता है ना पहुंचे। मैं जानबूझ के चाहता हूँ ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे, और छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे एंड में जब हमने भाग किया तो ये आया था अपना क्वोशेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसको भाग किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर आता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ठीक, क्लियर है। तो इस चीज को हम बोलते हैं लास्ट क्वोशेंट।
जो कि यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट क्वोशेंट इज 3। तो सक्सेसिव डिवीजन का जो क्वेश्चन है वो एसएससी ने पहली बार नहीं पूछा, ठीक है। ये लास्ट क्वोशेंट वाला कंसेप्ट भी पहले से एग्जिस्ट करता था और ये पढ़ाया जाता था आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन उसने पहली बार दिया है कि लास्ट क्वोशेंट ये है वो है, ये वो क्वेश्चन में पहले नहीं देता था, ठीक है। ओके जी, तो ये समझ में आ गया सक्सेसिव डिवीजन कैसे है। तो टोटल इसके 4 तरीके हैं जिन तरीकों से मैं बता सकता हूँ। मैं आपको उन 4 तरीकों में से एक तो सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा और दूसरा मैं आपको सबसे फास्ट तरीका बताऊंगा। जो फास्ट तरीका है उसे याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा, और बेसिक तरीका तो बताऊंगा ही, बीच वाले 2 तरीके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ये 2 तरीके मोर देन एनफ है आपके लिए। तो करें भाई, एक बार बेसिक से कर लें फिर एक बार फास्ट वाले से कर लेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 3 5 7 से डिवाइड किया हमने, तो रिमाइंडर क्या है 2 1 3 आए, तो ठीक है। 3 से डिवाइड किया, फिर जो भी आंसर आया उसको 5 से डिवाइड किया, ये जो क्वोशेंट है इसको 5 से डिवाइड किया, फिर जो भी क्वोशेंट आया इसको 7 से डिवाइड किया, और पहले अपने पास रिमाइंडर बचा क्या 2, फिर अपने पास रिमाइंडर क्या बचा इस वाले भाग का 1, और इस वाले भाग का रिमाइंडर क्या बचा जी 3, 2 1 3। हाँ जी, तो यहां पर आपने क्या करना है, अगर आप ये छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर छोटे से छोटा एंड में कुछ ना कुछ पर ये गया होगा भाई। 7 से जब मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो किसी न किसी संख्या पर गया होगा। तो अगर मुझे छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो छोटी से छोटी संख्या पर भेजूंगा, मैं 0 पर भेजूंगा। हो सकता है आपके मन में आए सर माइनस पर भेज दो, लेकिन भाग करते हुए हम माइनस पर नहीं भेजते मैथमेटिकली, क्लियर है। ओके जी, तो 7 0 जा 0, तो 7 से 0 पर गया और 3 रिमाइंडर आया। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर होएगा मेरे भाई 3। जब भी हमें ये सब पता है, मान लो ये है 17, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 3 15, रिमाइंडर आ गया जी 2। तो अगर मुझे 17 निकालना है तो ये होता है 5 3 15 प्लस में 2, 5 × 3 प्लस में 2, 5 3 15 प्लस 2। क्लियर है, बेसिक सी बात है। हाँ जी सर, ओके। तो आप ऐसे करोगे 7 × 0 0 प्लस में 3, यानी कि आ गया 3, यानी कि पहले जो भाग हो रहा था ना, ये जो भाग हो रहा था इसका डिवाइजर है 3। तो फिर से मुझे ये 3 चीजें पता हैं और मुझे ये वाली निकालनी है। तो 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 16। अब मुझे इस वाले भाग का क्वोशेंट पता लग गया, ठीक है। यानी कि 16 3 48 और 2 51, 48 और 2 50, सॉरी 50। तो छोटे से छोटा नंबर जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है वो है जी 50। लेकिन हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर नहीं चाहिए। छोटे से छोटा नंबर आता है जब एंड में 0 हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवाने नहीं आया हूं भाई, ठीक है, क्योंकि आप ये वीडियो देखो, भले ही तेज स्पीड पर देख लो, एग्जाम के पास है तो है, बट आपको ये एक कंसेप्ट एक जगह कंप्लीट मिल जाइए, ठीक है। तो कई बार क्योंकि वो ये पूछता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या है, या ऐसे नंबर को ये करें वो करें, सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये छोटे से छोटा नंबर है जब हम एंड में 0 वो लेते हैं, क्या क्वोशेंट। लेकिन यहां पर उसने क्या बोला है, यहां पर उसने बोला है कि भाई जो लास्ट क्वोशेंट है वो 3 है, लास्ट क्वोशेंट को 3 लो। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो तो मैंने पहले डिवाइड किया 3 से, फिर 5 से, वहां पर देखो 3 5 7, ये 3 डिवाइजर है। रिमाइंडर आए थे 2 1 3, ये 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है। तो जो लास्ट डिवाइजर है मेरे भाई, वो लास्ट जो क्वोशेंट है, लास्ट जो भागफल है वो आया था 3। तो मैं यहां पर 3 ले लूंगा तो सीधा उत्तर आ जाएगा अपना। तो सर आप सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनमें सीधे सीधे कैलकुलेटिव हो जाएंगे, बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो लास्ट क्वोशेंट मैंने 3 ले लिया, तो 7 3 21 और 3 24, 24, ये जो भाग था इसका क्वोशेंट 24 है। तो फिर मुझे 3 वैल्यू पता लग गई, 24 है, 5 है, 1 है, ये नंबर निकालना है। तो 24 5 120 और 1 121, ये आ गया अपना 121। यानी कि ये जो भाग था इसका ये 121 है। तो 121 × 3 यानी कि 363 प्लस 2 365। तो लास्ट में अगर क्वोशेंट 3 होगा तो अपना नंबर आ जाएगा 365, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके जी, हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं इस नंबर की जनरल फॉर्म। इस फॉर्म का सबसे छोटा नंबर आता है जब हम एंड में 0 लें, तो छोटे से छोटा नंबर आता है। और इसकी जनरल फॉर्म होती है जो भी डिवाइजर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स
यानी कि डिवाइजर 1, डिवाइजर 2, डिवाइजर 3, जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इनटू में, यहां पर मैं क्या लिखूं, क्यू लिख देता हूं ना, इनटू में क्यू प्लस में स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 50। ये जनरल फॉर्म है। ये क्यू रिप्रेजेंट करता है लास्ट क्वोशेंट को, जीरो। अगर आप यहां पर जीरो लोगे तो समथिंग इनटू जीरो, जीरो प्लस 50 50। लेकिन अगर आप यहां पर 1 लोगे तो तीनों डिवाइजर का प्रोडक्ट क्या है, 7 5 35 थी 105, 105 इनटू में क्यू, ये जनरल फॉर्म होगी इस नंबर की, 105 इनटू में क्यू प्लस 50। तो अगर उसने लास्ट डिवाइजर बता दिया है 3, तो आप यहां पर 3 लिख लो, 105 इनटू में 3 प्लस 50 यानी कि 315 प्लस 50 यानी कि 365। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो सबसे छोटा नंबर कब आएगा, जब मैं क्यू की वैल्यू लूंगा 0। इससे बड़ा नंबर कब आएगा, जब मैं क्यू की वैल्यू लूंगा 1। इससे बड़ा नंबर कब आएगा, जब मैं क्यू की वैल्यू लूंगा 2। अगर वो ये पूछ लेता है कि ऐसा नंबर बताओ जो 10th स्मॉलेस्ट है, 10वें नंबर पर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो क्यू की वैल्यू 10 मत बोलना, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट आता है 0 पर, तो 10th स्मॉलेस्ट आएगा जब क्यू की वैल्यू 9 है। क्लियर है, ओके। तो जनरल फॉर्म आपको जाननी जरूरी है। मैंने क्या गलत किया, यहां पर एलसीएम लिख दिया, उसके अंदर एलसीएम बता दिया, वो गलत किया। ठीक है, क्लियर है भाई। ये अब ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना भाई कि मान लो मैं आपको ये बात बोलूं कि एक नंबर को मैंने डिवाइड किया है 15 से, 13 से, 11 से, और उसके बाद रिमाइंडर आए हैं 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस केस में पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ फास्ट तरीका, ठीक है, फिर ये चीज़ बताऊंगा। ओके, फास्ट तरीका क्या है, फास्ट तरीका ये है कि आप एक तरफ सारे डिवाइजर लिख लो, 3, 5, 7, ठीक है, और दूसरी तरफ रिमाइंडर लिख लो, ये डंडी मार दो, इस तरफ रिमाइंडर लिख दो, 2, 1, 3। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमने लिखे हैं डिवाइजर। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमने लिखे हैं भाई रिमाइंडर। ठीक है, मान लो एक नंबर है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी डिवाइजर से, भाजक से, तो यहां पर जाएगा क्वोशेंट कि भाई कितने पर गया भागफल, और एंड में यहां पर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। हाँ जी, तो ये जो नंबर निकलता है कैसे निकलता है, ये निकलता है डी इंटू क्यू प्लस में आर, ऐसे निकलता है डी इंटू क्यू प्लस में आर। तो ये डी है, ये आर है, मुझे एन निकालना है नंबर, तो बीच में मैं लिखूंगा क्वोशेंट, और यहां पर होएगा लास्ट क्वोशेंट। तो लास्ट क्वोशेंट अगर मैं 0 लिख दूंगा तो स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर आ जाएगा, तो लास्ट क्वोशेंट 0 लिख दिया। अपना नंबर क्या होता है, अपना नंबर होता है डी क्यू प्लस आर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस आर। तो यानी कि 7 इंटू 0 प्लस में 3, 7 इंटू 0 0 प्लस 3 3, 5 3 15 और 1 16, 3 इंटू 16 48 और 2 50। सबसे छोटा ऐसा नंबर 50 है जो निकाला था हमने। ठीक है, यहां पर उसने बोला है कि लास्ट डिवाइजर 3 है। अगर वो ये बोल दे कि लास्ट डिवाइजर है भाई साहब 87, फिर क्या करोगे, 7 इंटू 87 प्लस 3, बड़ी कैलकुलेशन। यहां पर एक बड़ा सा नंबर, फिर बड़ा सा नंबर इंटू 5, फिर प्लस 1, फिर एक बड़ा सा नंबर इंटू 3 प्लस 2। तो इस जनरल फॉर्म का फायदा क्या है कि यहां पर मैं चुपचाप 0 लिखकर छोटे से छोटा मैंने नंबर निकाल लिया। अब मुझे पता है कि मेरा उत्तर होएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, 7 5 35 दिए 105, इंटू में जो भी लास्ट क्वोशेंट है प्लस में 50। अब उसने बोला है लास्ट क्वोशेंट अगर 87 हो, 87 हो, तो अब मैं गुणा में 87, और अब मैं कर सकता हूं इजीली। अब कैलकुलेटिव कम पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म जाननी भी जरूरी है। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा छोटा मोटा नंबर है कि लास्ट क्वोशेंट 3 है, 1 है, तो आप डायरेक्टली लास्ट क्वोशेंट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वोशेंट यहां पर 3 है, 7 21 और 3 24, 5 इंटू 24 120 और 1 121, 121 थी 363 और 2 365, यानी कि हमारा उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी 365। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं फिर मैं, 2 क्वेश्चन और कर लें इसके ऊपर। चलो जी, सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 2 3 5 7 गिव्स रिमाइंडर 1 4 0 एंड 5। तो एक नंबर को 2 3 5 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर हैं 2 3 5 और 7।
ठीक है, 1405 इधर रिमाइंडर है, तो 1405। What will be the sum of the remainders if the same number is divided by 7, 5, 3 and 2 successively? ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं 0 मान लूँ लास्ट डिवाइजर, हाँ जी मान लिया सर। तो ये क्या है, आपको रटवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एग्जाम में नहीं तो याद नहीं होएगा। आप ऐसे देखो, मान लो एग्जाम में आप भूल जाओ, आप रिकॉल कर पाओगे, 5 सेकंड लगेंगे कि ये सारे तो डिवाइजर हैं, ये सारे रिमाइंडर हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर डिवाइजर यानी कि जिससे भाग कर रहा हूँ वो हो, और रिमाइंडर हो, और मेरे पास क्योसेंट हो, तो d इंटू क्यू प्लस आर से नंबर आ जाता है। तो बीच में मैं क्योसेंट, लास्ट क्योसेंट लिखा है मैंने। ठीक, क्लियर है? तो d इंटू क्यू प्लस में आर, तो d इंटू क्यू प्लस में आर, d इंटू क्यू प्लस में आर, ये करता रहना है बस। तो 0 और 5, ये क्या आ जाएगा 5, पाँचों पाँचों 25 और 0 25, 25 दिए 75 और 4 79, 79 2 जा 140 और 18 158 और 1 159। अब ये बोल रहा है इस 159 को व्हाट विल बी द सम ऑफ रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 7, 5, 3 एंड 2 सक्सेसिवली। अगर इस नंबर को 7, 5, 3, 2 से हम डिवाइड करें। ठीक है, ओके जी, करते हैं फिर डिवाइड। 7 से डिवाइड किया, अब आप ऐसे भी डिवाइड करना मैं आपको बता सकता हूं, बट क्यों रटनी है इतनी सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 7 से कितने पर जाएगा, ये जाएगा भाई 20 7 140, 21 7 22 7 154, तो 22 पर जाएगा, 22 7 154। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा जी 5। सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है, अब ये जो भी उत्तर आया है इसको भाग करना है, किससे, 5 से भाग करना है सर। ठीक है भाई, 5 चौके 20, बच गया 2, अब की बार रिमाइंडर आ गया 2। अब इस 4 को भाग करना है, 4 को किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। ओके, 3 1 कम 3, रिमाइंडर आ गया 1। अब ये 1 है, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो 2 से ये जाएगा ही नहीं, 0 पर जाएगा, 2 0 जा 0 तो 1, तो 5 2 1 1 ये रिमाइंडर है। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, तो इन सब का सम पूछा है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, एक छोटी सी बात और बताऊंगा इस तीसरे क्वेश्चन की हेल्प से। After the division of a number successively by 2, 3 and 5, the remainders are 1, 2 and 3। ठीक है, तो 2, 3 और 5 से डिवाइड किया, तो डिवाइजर है 2, 3 और 5। रिमाइंडर क्या है भाई, रिमाइंडर इधर लिखेंगे 1, 2 and 3। ठीक है, एक बार इस चीज को भूल जाओ, और हिंदी वाले में ये भी नहीं लिखा है इफ द लास्ट क्वोशिएंट इज 1, अगर अंतिम भागफल 1 है, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि अपने पास एक नंबर है, 2, 3 और 5 से डिवाइड करने पर वहां पर रिमाइंडर आ गया 1, 2, 3। ठीक है, और फिर वो आपको बोलता है कि अगर उस नंबर को, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक नंबर है जिसको 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर 1, 2, 3 रिमाइंडर आता है, तो अगर उस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, एक तो ये क्वेश्चन है। और उस नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप ये छोटे से, आप ये नंबर निकालोगे इस फॉर्मेट का नंबर, तो हमारा फायदा है छोटे से छोटा निकाले, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो 0 पर गया, लास्ट क्वोशिएंट मैंने 0 मान लिया, 5 इंटू 0 0 प्लस 3 3 3 3 9 और 2 11, 2 इंटू 11 22 और 1 23, तो अपना नंबर आ गया है जी 23। तो इस 23 को 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 23 को डिवाइड करोगे, 6 चौके 24, 1 आगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 6 3 18 5 रिमाइंडर। अगर आपने 5 उत्तर दिया तो ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा 23 को, तो आप करोगे 8 दूनी 16, 13 में से 6 गए 7, आप उत्तर दोगे 7, तो ये गलत है। क्यों, बताता हूं। क्योंकि इस नंबर की जो जनरल फॉर्म है, जिस फॉर्मेट का ये नंबर है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स 5 3 15 दूनी 30, 30 इंटू में लास्ट क्वोशिएंट प्लस में स्मॉलेस्ट सच नंबर यानी कि प्लस में 23। तो अगर मैं इस नंबर को ये बोलूं कि अपने पास एक नंबर है इस फॉर्मेट में है, उसको 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये वाला पोर्शन 6 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 0 रिमाइंडर देगा।
और ये वाला पोर्शन देगा 5 रिमाइंडर, तो उत्तर आ गया 5। लेकिन अगर यहीं पर आप इसको 8 से डिवाइड करते तो क्या होगा, तो यहां पर तो हमें पता नहीं ना क्या रिमाइंडर आएगा, ये तो डिपेंड करता है आखिरी वाला क्वोशेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। तो यहां पर तो हमें पता ही नहीं क्या रिमाइंडर है, यहां का हमें पता है, तो साथ में अगर एक ऐसी वैल्यू जोड़ें जो पता नहीं क्या है, तो उत्तर क्या होगा, पता नहीं क्या है। समझ में आ गई। तो वो हमेशा ऐसा नंबर आपको देता है एग्जाम में जो इस 30 का फैक्टर हो। यहीं पर अगर ये क्वेश्चन होता कि 30 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो उत्तर है 23। 15 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये पोर्शन डिवाइड हो जाता है, तो इसको डिवाइड करूंगा 15 से और उत्तर मार दूंगा। अगर वो ऐसा नंबर देगा जो इसका फैक्टर नहीं है, तो या तो उसको क्यू की वैल्यू बतानी पड़ेगी या उसको ऑप्शन में कैन नॉट से देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, या ऑप्शन में कैन नॉट से देना पड़ेगा। तो यहां पर यह कंसेप्ट हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। यहां पर एग्जामिनर ने हमें क्या बता रखा है, या तो आप ऐसे कर लो, हमारा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स यानी कि 30 इंटू लास्ट क्वोशेंट प्लस में 23, तो उसने बोला है लास्ट जो क्वोशेंट है दैट इज 1, तो अगर मैं इसकी जगह 1 रखूंगा तो 30 और 23 53, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 13 से तो 13 चौके 52, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 1, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। या फिर आप सीधा ऐसे कर सकते थे, बिकॉज लास्ट क्वोशेंट जो है वो छोटा सा ही है तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएगा, तो सिंपली डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते, 2 3 5 1 2 3 लास्ट क्वोशेंट मान लेते, 5 एकम 5 और 3 8, 3 8 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53, और 53 को 13 से डिवाइड करके उत्तर दे देते। ठीक है भाई, क्लियर है। तो मुझे लगभग 21 मिनट लगे ना, 20 मिनट समथिंग 21 मिनट लगे मुझे वीडियो बनाने में। तो अगर कोई डबल स्पीड पर भी देखेगा अभी तो 10 मिनट के लगभग में उसकी देखी जा सकेगी। और मैं यही चाह रहा था कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच जाए। तो आपका कमेंट जो है मुझे चाहिए है और आपका शेयर मुझे चाहिए है। इसको शेयर करो बच्चों के पास है, और कमेंट करो मैंने ये वीडियो बना के ठीक किया कि नहीं किया है? क्या सोचते हो आप लोग। ठीक है, तो दैट्स ऑल, अगली किसी वीडियो के अंदर मिलता हूँ। और जिन भी लोगों का अभी रिसेंट डेज में पेपर है तो ऑल द बेस्ट, आपने मेहनत करी है। अगर जवाब है कि नहीं सर मैंने नहीं करी, तो क्यों फालतू में भड़क दे रहे हो, खुद को भी औरों को भी, मेहनत नहीं करी फिर भी सिलेक्शन के चक्कर में हो है। अगर आपने मेहनत करी है हाँ, तो मेहनत इज इक्वल टू सिलेक्शन। प्री तो मेहनत करने वाले का क्लियर हो ही जाता है, जो आपने सिलेबस किया उसी से आएगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि वहां पर गलत क्वेश्चन के साथ नहीं उलझना। तो पेपर से पहले ये विजुलाइज करो कि मैं पेपर दे रहा हूं, मैंने ये वाला सेक्शन खोला। ऐसे भी विजुलाइज करो कि जीके वाला सेक्शन टफ आ गया, तो कोई नहीं यार, सबके लिए टफ है, तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं इसका इंपैक्ट बाकी सेक्शन पर नहीं होने दूंगा। आपने मेहनत करी है तो जो चीज आपको टफ लगेगी वो सबके लिए टफ होगी, तो उसके अंदर सबके मार्क्स कम होंगे। लेकिन कई लोग कॉन्फिडेंस भी कम कर लेंगे तो उनको डबल नुकसान हुआ, मार्क्स तो टफ के कारण हुए, कॉन्फिडेंस भी कम हो गया। तो बस वो दूसरा नुकसान नहीं लेना आपने, आप फिर उन बंदों में आ जाओगे जो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आपने विजुलाइज करना है कि एक ऐसा क्वेश्चन आया जो अरे ये तो मुझे पता है कैसे होएगा, मैंने कर लिया। ऐसा क्वेश्चन आया कि पता नहीं, डाउट लग रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, ये कैसे होगा, मैंने स्किप कर दिया, दिमाग पर जोर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि सब अपने दिमाग पर उसका जोर पड़ने देंगे तो जीतेगा कौन, जो नहीं पड़ने देगा और स्किप कर देगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।